हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के सिलेबस में है, तो सेकेंड ईयर वालों के लिए जो आज की क्लास है वो उपयोगी है। इसके अलावा जो विद्यार्थी राजनीति विज्ञान से नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है, आरएस के अभ्यर्थियों के लिए भी उपयोगी है, और जो विद्यार्थी अन्य कंपटीशन दे रहे हैं उनके लिए सामान्य धन की दृष्टि से भी ये जो क्लास है ये उपयोगी है वो होगी। तो अपन ब्रिटेन का संविधान शुरू करने से पहले ब्रिटिश संविधान के बारे में ब्रिटेन के बारे में एक सामान्य जानकारी है वो भी आपको देनी जरूरी है। ब्रिटेन दुनिया का एक महत्वपूर्ण देश है और यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है, और ये एक द्वीपों का समूह है। और ये जो देश है ये दूसरे विश्व युद्ध से पहले दुनिया की एकमात्र महाशक्ति है वो हुआ करता था, और ये इतना शक्तिशाली था कि इसका साम्राज्य पृथ्वी के चारों तरफ फैला हुआ था। ये कहा जाता था कि उस समय पृथ्वी के 1/4 भाग पर ब्रिटिश साम्राज्य वो फैला हुआ था। 50 से अधिक देश उस समय ब्रिटेन के गुलाम थे। दुनिया की एकमात्र महाशक्ति जो वर्तमान की अमेरिका है, उस अमेरिका को भी अंग्रेजों ने 200 साल तक गुलाम बनाकर रखा था। और ब्रिटिश साम्राज्य की विशालता के विषय में ही उस समय कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता। चूंकि पृथ्वी के चारों तरफ साम्राज्य फैला हुआ था, ये हमें पता ही है कि पृथ्वी के एक भाग में जब सूर्योदय होता है तो एक में अस्त है वो हो जाता है। तो चूंकि चारों तरफ साम्राज्य फैला हुआ था, इसलिए उनके साम्राज्य में हमेशा हर समय सूर्य जो है वो प्रकाशमान है वो रहता था। इसी संदर्भ में ये है वो कहा जाता था। ब्रिटिश संविधान के बारे में अपन चर्चा शुरू करें उससे पहले ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको बताता हूँ कि ब्रिटेन जो है वो भौगोलिक दृष्टि से कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, और वर्तमान का जो ब्रिटेन का जो भौगोलिक स्वरूप है वो 4 प्रदेशों से मिलकर बना है। ये 4 देश जो है वो अलग अलग कालक्रम में इसमें एकीकरण के माध्यम से जो है ये इस ब्रिटिश साम्राज्य में ये शामिल है वो हुए थे, जिनमें एक है मुख्य जो देश था वो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। इन 4 देशों से मिलकर वर्तमान का जो ब्रिटेन है वो बना है। और ब्रिटेन का जो पूरा आधिकारिक और संवैधानिक जो नाम है वो ब्रिटेन नहीं है, बल्कि इसका जो पूरा आधिकारिक नाम है वो है ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का संयुक्त राज्य, जिसको अंग्रेजी में यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं, और संक्षेप में उसे ही यूके भी है वो दुनिया भर में वो कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा देश नहीं है, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान से भी छोटा है। 2,45,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग इसका क्षेत्र है, और जनसंख्या भी इसकी राजस्थान से अधिक नहीं है। जनसंख्या भी 6,66,00,000 के लगभग जो 2019 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार जनसंख्या है। मुख्य धर्म जो है वो ईसाई है, हालांकि विश्व के अन्य धर्मों के लोग भी वहाँ रहते हैं, लेकिन मुख्य जो धर्म है वो ईसाई है। मुख्य भाषा इनकी अंग्रेजी है, और राजधानी जो है वो लंदन है। अब बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान की। तो देखिए, ब्रिटेन का जो संविधान है दुनिया के अन्य सभी संविधानों में सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य जो संविधान है वो ब्रिटेन का संविधान है। क्यों है? इसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि दुनिया के संविधानों का जनक जो है वो ब्रिटिश संविधान को ही कहा जाता है, क्योंकि दुनिया का सबसे प्राचीन संविधान है वो ब्रिटेन का ही है। आज अपन देखते हैं कि प्रत्येक देश का एक संविधान होता है, और देश के शासन का संचालन संविधान के द्वारा होता है। तो ये जो संवैधानिक शासन की जो परंपरा का जो प्रारंभ है वो ब्रिटेन से ही है वो माना जाता है। इसीलिए ब्रिटिश संविधान को ही है वो संविधानों का जनक कहा जाता है। ब्रिटेन का संविधान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज अपन लोकतंत्र युग में रहते हैं। हर देश में एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वो होती है। उस लोकतांत्रिक शासन का जो प्रारंभ है वो सबसे पहले ब्रिटेन में है वो हुआ। आज अपन देखते हैं कि प्रत्येक देश का संविधान लिखित है वो होता है, लेकिन ब्रिटिश संविधान इसलिए भी दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है बल्कि अलिखित है। इसलिए भी हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर अलिखित होने के बावजूद भी ब्रिटेन में संवैधानिक शासन का संचालन किस प्रकार से है वो
हो रहा है। अब ब्रिटिश संविधान जो है कि जो मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या है, उस विषय पर अपना कुछ चर्चा है अपन करें। तो ब्रिटिश संविधान की पहली जो विशेषता है वो है कि ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान, जो भी मैंने आपको बताया कि दुनिया का प्रत्येक देश का संविधान लिखित है। लिखित संविधानों में ब्रिटेन का संविधान ही दुनिया का एक मात्र ऐसा संविधान है जो लिखित नहीं है बल्कि अलिखित है। अब प्रश्न ये उठता है कि अलिखित होने के बावजूद शासन का संचालन कैसे हो रहा है। वहाँ संविधान तो लिखित नहीं है, लेकिन वहाँ बहुत सारी संवैधानिक परंपराएं प्रथाएं हैं जिनको अभिसमय कहा जाता है। उन परंपराओं और संवैधानिक परंपराओं और प्रथाओं के माध्यम से ही ब्रिटेन में शासन का संचालन है वो होता है। यद्यपि कुछ लिखित कानून भी हैं, लेकिन संविधान का अधिकांश जो स्वरूप है वो अलिखित है। ब्रिटिश संविधान की अगली विशेषता है कि यह एक विकसित संविधान है। सामान्यतः प्रत्येक देश का संविधान जो है वो निर्मित होता है एक संविधान सभा के द्वारा, एक निश्चित समय पर उसका निर्माण होता है। लेकिन ब्रिटेन का संविधान किसी समय विशेष पर किसी संविधान सभा के द्वारा बनाया नहीं गया, यानी निर्मित नहीं है, बल्कि ये विकसित है। और ये 1400 साल की विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। 1400 साल पहले इस संविधान के विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। कभी वहाँ राजतंत्र स्थापित हुआ, कभी वहाँ संसद की स्थापना हुई, कभी वहाँ लोकतांत्रिक प्रथाएं हैं वो प्रारंभ हुई, कभी वहाँ संसद सर्वोच्च बनी, कभी वहाँ प्रधानमंत्री पद की उत्पत्ति हुई। तो आज अपन ब्रिटिश संविधान का जो स्वरूप देख रहे हैं वो है क्रमिक विकास की प्रक्रिया का परिणाम। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि ब्रिटेन का संविधान निर्मित नहीं बल्कि विकसित है। अगली विशेषता है ब्रिटिश संविधान की वो है कि ब्रिटेन का संविधान एक लचीला संविधान है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि संविधानों की संशोधन की प्रक्रिया कैसी हो, उसके आधार पर दुनिया के संविधानों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जिन संविधानों में संशोधन की प्रक्रिया कठिन होती है उन्हें कठोर संविधान कहा जाता है, और जिन संविधानों में संशोधन की प्रक्रिया सरल होती है उन संविधानों को लचीला संविधान कहा जाता है। और ब्रिटिश संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत आसान है, सरल है, इसलिए ब्रिटिश संविधान को लचीला संविधान है वो कहा जाता है। अगली विशेषता है एकात्मक शासन प्रणाली। किसी भी देश में शासन की शक्तियों के विभाजन की दृष्टि से शासन प्रणालियों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जिन शासन प्रणालियों में शासन की शक्तियां संघ और राज्य सरकारों में विभाजित होती हैं वो संघात्मक शासन प्रणाली कहलाती है, और जिन शासन प्रणाली में शासन की शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं, विभाजित नहीं होती, और एक ही केंद्रीय सरकार संपूर्ण देश का शासन चलाती है, वो कहलाती है एकात्मक शासन प्रणाली। तो इस दृष्टि से ब्रिटेन के संविधान के द्वारा वहां एकात्मक शासन प्रणाली को है वो अपनाया गया है। अगली विशेषता है संवैधानिक राजतंत्र। यह बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। आज अपन देखते हैं कि दुनिया के सभी देशों में गणतंत्र और लोकतंत्र स्थापित किया गया है, सभी देशों से राजतंत्र का अंत हो गया, लेकिन ब्रिटेन में आज भी राजतंत्र है। आज भी ब्रिटेन के शासन का जो प्रमुख है वो ब्रिटेन का सम्राट है वो होता है, और वो वंशानुगत है वो होता है। हालांकि सम्राट शक्तियों का प्रयोग नहीं करता, शासन की शक्तियों का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित संसद और प्रतिनिधि है वो करते हैं। इसलिए ब्रिटेन शासन प्रणाली जो है वो संवैधानिक राजतंत्रीय प्रणाली है वो कहलाती है। ब्रिटिश संविधान की अगली विशेषता है संसदीय सर्वोच्चता। इसका मतलब ये है कि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, संसद के कानून निर्माण की शक्ति असीमित है। वहां संसद किसी भी तरह का किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, वह संविधान में बड़े से बड़ा परिवर्तन है वो करने में सक्षम है। संसद की इसी शक्ति के आधार पर, इसी शक्ति की विशेषता को संसदीय सर्वोच्चता है वो के नाम से जाना जाता है। और संसद की इस असीमित शक्ति के आधार पर ही ब्रिटेन के एक विद्वान थे डी लोंग, उसने कहा था कि ब्रिटिश संसद जो है वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त है वो सब कुछ है वो कर सकती है। अगली विशेषता है सिद्धांत और व्यवहार का अंतर। प्राय
दुनिया के हर संविधान में सिद्धांत और व्यवहार का अंतर देखने को मिलता है। संविधान सिद्धांत रूप में उसका स्वरूप कुछ और होता है और व्यवहार में वो किसी और रूप में लागू होता है। और ये जो अंतर है ये ब्रिटेन में भी देखने को मिलता है। ब्रिटेन में सैद्धांतिक दृष्टि से आज एक निरंकुश राजतंत्र है, सारी शक्तियां राजा में निहित होती हैं, लेकिन इसका व्यवहारिक रूप अलग है। व्यवहारिक रूप में जो है ब्रिटिश है वो एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है और शासन की शक्तियों का जो प्रयोग है वो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो वहां करती है। अगली विशेषता है मिश्रित शासन प्रणाली। ब्रिटिश शासन प्रणाली में जो है वो अनेक शासन प्रणालियों के लक्षण एक साथ देखने को मिलते हैं। ब्रिटिश शासन प्रणाली में एक ही साथ राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र के लक्षण एक साथ देखने को मिलते हैं। वहाँ कॉमन सभा है वो लोकतंत्र का लक्षण है, वहाँ जो लोक सभा है वो कुलीन तंत्र का लक्षण है और वहाँ का जो सम्राट है वो राजतंत्र का लक्षण है। तो इस प्रकार 3 शासन प्रणालियों के एक साथ लक्षण ब्रिटिश शासन प्रणाली में या संविधान में देखने को वो मिलते हैं। अगली विशेषता ब्रिटिश संविधान की वो है विधि का शासन। विधि के शासन का मतलब है कि शासन का संचालन जो है वो किसी व्यक्ति की इच्छा से नहीं बल्कि विधि के अनुसार है वो होगा और विधि ही राज्य में सर्वोच्च होगी। और ब्रिटेन में यही व्यवस्था अपनाई गई है, वहाँ विधि के शासन के अनुसार शासन का संचालन है वो किया जाता है। अगली विशेषता है नागरिक अधिकार और स्वतंत्रताएं। प्राय हर देश में नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रताओं के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था संविधान में की जाती है, लेकिन चूंकि ब्रिटेन का संविधान लिखित तो है ही नहीं, इसलिए वहाँ अन्य देशों की तरह मौलिक अधिकारों की लिखित में कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन वहाँ परंपराओं के माध्यम से, अभिसमयों के माध्यम से नागरिकों को पर्याप्त मौलिक अधिकार भी प्राप्त हैं और पर्याप्त स्वतंत्रताएं भी है वो प्राप्त है। अब बात करते हैं दल प्रणाली की। ब्रिटिश संविधान में जो है वो ब्रिटेन में है वो द्विदलीय प्रणाली को है वो अपनाया गया है। किसी भी देश में दलों की संख्या के आधार पर दल प्रणालियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। जहां एक ही दल अस्तित्व में होता है, एक ही दल को मान्यता प्राप्त होती है, वो प्रणाली एक दलीय प्रणाली कहलाती है। जहां 2 दलों का अस्तित्व होता है मुख्यतः वो द्विदलीय प्रणाली कहलाती है, और जहां 2 से अधिक दलों का अस्तित्व रहता है वो बहुदलीय प्रणाली कहलाती है। ब्रिटेन में परंपरा के आधार पर ही जो है वो 2 दलों का अस्तित्व रहा है। यद्यपि वहां तीसरे दल के गठन पर रोक भी नहीं है, सक्रियता पर भी कोई रोक नहीं है, लेकिन वहां परंपरा अनुसार 2 ही दल जो है वो प्रभावकारी स्थिति में है वो रहते हैं। इसलिए सामान्यतः ब्रिटिश दल प्रणाली को द्विदलीय प्रणाली की श्रेणी में है वो रखा जाता है। तो ये है ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषताएं। मुझे उम्मीद है कि ये आज की क्लास जो है आपके लिए उपयोगी होगी। अगली क्लास और अगले वीडियो में ब्रिटिश संविधान के दूसरे टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।